हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जनरल साइंस से रिलेटेड। और ये वीडियो जनरल साइंस सीरीज का पार्ट 7 है। तो अब हम याद करते हैं अपना पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आंसर, और ये है वेयर इज विटामिन के सिंथेसाइज। विटामिन के सिंथेसाइज कहां होता है? तो आंसर है कोलोन। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जहां पर बैक्टीरिया विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसे याद करना काफी आसान है। यहां देख सकते हैं, यहां पर हमने एक लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर बनाया है और इसमें ये एक आदमी का लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर है और उस आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन में इतने ज्यादा बैक्टीरिया हो गए और उन बैक्टीरिया ने विटामिन के को इतने ज्यादा सिंथेसाइज कर दिया कि उस आदमी का कोलोन पूरा काला हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बैक्टीरिया ने इतने ज्यादा विटामिन के को सिंथेसाइज किया कि उस आदमी का पूरा कोलोन काला हो गया। तो हम याद कर सकते हैं कैसे काला, कैसे काला, कोलोन से काला, कैसे काला, कोलोन से काला। तो इस तरह से रिलेट करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। और देखिए, और के को हम बढ़ा देते हैं जिससे कि ये पूरा काला लगे। कैसे काला, कोलोन से काला। वेयर इज विटामिन के सिंथेसाइज? तो आंसर है कोलोन। इसके बाद हम नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय क्लोरीन इज। तो आंसर है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लोरीन की कमी से होने वाला रोग लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी, भूख ना लगना। तो आप जानते ही होंगे कि भूख, बहुत आदमी होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो उसका रीजन है क्लोरीन का डेफिशिएंसी। तो जानते हैं मुझे भी ये रोग है, मुझे भी क्लोरीन की कमी है और जिस वजह से मुझे बीमारी हो गई है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगना, मुझे भूख नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं डॉक्टर पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है कि मैं क्लोरीन अपने डाइट में शामिल करूं और जितने ज्यादा हो सके क्लोरीन खाऊं। तो इस वजह से मैंने विचार बनाया है कि मैं अब क्लोरमिंट लूंगा, क्लोरमिंट, जिससे कि मैं अपने क्लोरीन की कमी को दूर करूंगा और भूख ना लगने की बीमारी को ठीक करूंगा। तो हम इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, क्लोरमिंट से क्लोरीन, क्लोरमिंट से क्लोरीन। मैं अपने भूख ना लगने की बीमारी को ठीक कर रहा हूं क्लोरीन की कमी को दूर करके क्लोरमिंट के हेल्प से। क्लोरमिंट, क्लोरीन, भूख ना लगना, क्लोरमिंट, क्लोरीन, भूख ना लगना। तो ये देखिए, मैंने अब क्लोरमिंट खा लिया है और अब धीरे धीरे मेरे क्लोरीन की कमी दूर हो जाएगी और मुझे भूख ना लगने की बीमारी ठीक हो जाएगी। क्लोरमिंट, क्लोरीन, भूख ना लगना, भूख की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लोरमिंट, क्लोरीन, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो अब हम याद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग। तो ये रोग है टिटैनी और दूसरा है रिकेट्स। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो कि बोन्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि बोन्स के मेन एलिमेंट्स हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये जो रोग है टिटैनी और रिकेट्स, ये रिलेटेड है बोन से और मसल से। टिटैनी रोग है, उसमें मस्कुलर स्पैज्म होता है। तो इसे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि अगर बोन से या फिर मसल से कोई रिलेटेड आपको डिजीज हो तो वो किसकी कमी से होगा? वो कैल्शियम और फास्फोरस के कमी से ही आपको होगा। इसके बाद इसे हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे इलाके में एक वर्ड यूज किया जाता है मस्कुलर स्पैज्म के लिए, यानी कि टिटैनी के लिए, टटाना। अगर किसी को मस्कुलर स्पैज्म होगा अपने हाथ में या पैर में, तो वो कहेगा मेरा हाथ टटा रहा है, मेरा पैर टटा रहा है, मेरा शरीर टटा रहा है। यानी वो कहना चाहता है क्या? उसे टिटैनी हुआ है। हाथ टटाना, टिटैनी, टटाना, टिटैनी, यानी मस्कुलर स्पैज्म। तो इस तरह से हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो आंसर है टिटैनी और रिकेट्स। रिकेट्स तो आप आसानी से जानते ही होंगे कि ये बोन से रिलेटेड डिजीज है, और इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कैल्शियम और फास्फोरस जो कि बोन्स के मेन एलिमेंट है और इन्हीं की कमी से होता है रिकेट्स। और ये जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर याद कराया है, इसका सोर्स है अरिहंत बुक।
तो ये था हमारा वीडियो जनरल साइंस पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।